नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं SJVN में जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको पता नहीं है SJVN क्या है, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। सतलुज जल विद्युत निगम, यानी कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें वैकेंसी निकाली गई है। अभी हम इसके ऐड के बारे में देखेंगे और फिर किसी भी एक पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। स्टार्टिंग में ही दोस्तों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल जाएगी कि क्लोजिंग डेट जो है वो 18/5/2025 है, यानी कि आपको ये फॉर्म 18 मई के पहले ही फिल करना है। अभी आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे जो डेजिग्नेशन मतलब यानी कि जिस लेवल की पोजीशन निकली है उसका नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। आपको जो है पे स्केल मिनिमम 50,000 रहने वाला है। उसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। एक ईयर का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको एज ए इंजीनियर ऑफिसर इस पोस्ट के लिए परमानेंट बेसिस पे लिया जाएगा। अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में किस किस डिसिप्लिन के लिए पोजीशन निकली है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, सिविल के लिए टोटल 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 15 है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 7 है। कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आगे पेज नंबर सेकंड पे आप देख सकते हो एनवायरमेंट, जियोलॉजी, आईटी, फाइनेंस, लॉ, ये सारे पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। किस में सिर्फ बैचलर चाहिए, किस में MSc चाहिए, किस में CA, किस में ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, ऐसा सब आपको लगेगा। आप जो है जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेना। आपकी जो डिग्री है वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए। अगर आपने बाहर से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट CA वगैरह के लिए। अगर आपने जो है 5 ईयर BE BTech प्लस ME, अगर आपके पास 5 ईयर प्लस BE BTech या फिर ME MTech की इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे और एक अच्छी चीज दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कट ऑफ परसेंटेज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 55 रखा गया है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए 50% रखा गया है। मोस्टली ये बाकी के जो भी एग्जाम्स है उसमें 65% और 60 का होता है, या फिर 60 और 55 का होता है। जो भी स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त उन्होंने यहाँ पे दी है कि 31/7/2025 के पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए या फिर आपकी फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी जितने भी मोस्टली वैकेंसी आ रहे थे सब में 27 से 28 ये जो है इसी को मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया था ओपन कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप रिजर्वेशन की बात करोगे तो उसमें आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल CBT होने वाला है जिसका वेटेज 75% रहेगा। फिर GD होने वाला है जिसका वेटेज 10% रहेगा। और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जिसका वेटेज जो है 15% रहेगा। मोस्टली जो बाकी के एग्जाम होते हैं उसमें GD नहीं होता है, पर इसमें GD भी होने वाला है। CBT जो है दोस्तों उसमें आप देख सकते हो टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 120 आपके फील्ड रिलेटेड रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और GK से भी हो सकते हैं। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है इसमें, तो इसमें आपको जो है ज्यादा फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट सेंटर एक यहाँ पे कंसर्निंग क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि टेस्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया नहीं होने वाली है। न्यू दिल्ली वो भी इंक्लूडिंग NCR यहाँ पे बोला है, फिर चंडीगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, यहाँ पे सारी जगह पे आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा। बॉन्ड जो है दोस्तों वो यहाँ पे 3 साल का होने वाला है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो भी ओपन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 10 लाख का बॉन्ड होने वाला है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 7.5 लाख का बॉन्ड होने वाला है। हाउ टू अप्लाई, ये कैसे करते हैं हम डायरेक्ट देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान देना है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, पर यहाँ पे टाइमिंग के साथ उन्होंने दिया है। फॉर्म जो है 28 अप्रैल से खुल गया है और फॉर्म का लास्ट डेट है 18/5/2025। पर आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हो, 6 PM है, 11:59 PM नहीं है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। अभी हम डायरेक्ट देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है। ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है, ये टाटा यानी कि टीसीएस के द्वारा उनके हाथ में लिया गया है। तो ये जो फॉर्म है, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर करके रखा है, आपको लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करके फर्स्ट रजिस्टर करके फिर यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल करना है। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि रजिस्टर कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पोस्ट चूज करनी है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जो है वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगी। आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, और आपको जो है एक ओटीपी आएगा उसके ऊपर। वो वेरीफाई करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, और यही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको आपके मेल आईडी के ऊपर भी इनके द्वारा भेज दिया जाएगा। उसके बाद अभी ये जो सारे डिटेल है आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप लॉग आउट हो चुके हैं गलती से, तो आपको फिर से मेन लिंक के ऊपर जाके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल करना है। अगर आप लॉग आउट नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आपको जो है टोटल 4 चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। सबसे फर्स्ट होगा आपका पर्सनल डिटेल, सेकेंड होगा कम्युनिकेशन डिटेल, थर्ड होगा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फोर्थ होगा डॉक्यूमेंट एंड जो भी एप्लीकेबल फीस है वो पे करना। पर्सनल डिटेल में आपसे जो है आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो, रिजर्वेशन का डिटेल, आपके रिलीजन का डिटेल, फिर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो, वो सारी डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस डालने के टाइम आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, आप जो है सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो आपको सोच समझ के सेंटर डालना है, क्योंकि सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो आप सेंटर की लिस्ट देख सकते हो, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में बताई थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका ये सारे डिटेल फिल करके हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कम्युनिकेशन डिटेल में आपसे जो है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों चीज़ें मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में दोस्तों आपसे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 10th का डिटेल, उसके बाद आपने अगर 12th किया है तो उसका डिटेल, फिर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि डिग्री, उसका डिटेल आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है दोस्तों आप आपके सारे सब्जेक्ट के नाम डाल सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एसएससी भी लिख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हुई है दोस्तों कि आपसे जो है सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगे गए हैं, सिर्फ आपका फोटो और सिग्नेचर मांगी गई है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो शायद हो सकता है कि आपसे जो है आपका कास्ट का डिटेल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। पर अभी ओपन के लिए तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही चीज़ उन्होंने यहाँ से आपके लिए मांगी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए फ़ीस जो है वो 708 रुपीज़ है। SC ST के लिए फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपको ऐड फिर से देखना होगा। अभी जो है हमने ऐड पूरा देख लिया था, पर हमें जो है वो कहीं पे भी ऐड पे दिखा नहीं। अगर हमसे वो बताना आपको रह गया होगा तो हम जो है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में SC ST की कितनी फ़ीस है वो आपको वहाँ पे लिख के बता देंगे, अगर फ़ीस एप्लीकेबल होगी तो। मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया है दोस्तों, पर मुझे कहाँ पे भी दिखा नहीं एप्लीकेबल फ़ीस कितना है। पर अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मतलब आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और अगर आप पेज नंबर 3 पे जाते हो तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे देखने को मिल जाएगा कि फीस जो है वो यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 प्लस 18% जीएसटी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला। अभी हम फिर से अपने फॉर्म के ऊपर आते हैं। आप यहाँ पे अभी देख सकते हो पूरा फॉर्म जो है वो फिल करके हो चुका है। अभी जो है आपको सिंपली प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपने जो भी डिटेल फिल की है वो सही है, क्रॉस चेक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप आपका फॉर्म सबमिट करके पेमेंट करके आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल जो है वो भी SJVN की तरफ से आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। आपको अगर इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम जो है आपको उसका आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर हो सके तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,
हम जो है आपके लिए SJVN में जैसे ही फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद RTI डाल के कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, फिर बाद में जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें से कितने स्टूडेंट्स आए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी तरफ पहुंचाने का ज़रूर ट्राई करेंगे। और दोस्तों हम जो है आने वाले समय में आपको एक प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ SGVN के लिए रहेगी। और अभी हमने या इस वीडियो में आपको जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल को कैसे अप्लाई करते हैं ये बताया था, लेकिन हम जो है जब RTI डालेंगे तो सारे ही पोजीशन के लिए डालेंगे, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारे ही पोजीशन के लिए मिलेगी। और जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल क्यों है, क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है, आपको कितना पढ़ना होगा, और आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कितने नंबर्स में है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।